जय श्री राम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट अर्पित शुक्ला और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। 20 नवंबर 2021 के दिन बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, क्या इम्पैक्ट होगा और गोचर के फल को किस तरह से देखना चाहिए वह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारी कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों के कारक बनते हैं। कारक का अर्थ होता है कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले ग्रह बनते हैं। जैसे कि बृहस्पति कारक बनते हैं धन के, धर्म के, ज्ञान के, अध्यात्म के। बृहस्पति कारक होते हैं हमारी सद्बुद्धि के। हमारे पास जो धन आ रहा है हम उसका किस प्रकार से उपयोग करेंगे, क्या सद्कार्यों में करेंगे अथवा वो खराब कार्यों में व्यय होगा, तो यह सब बृहस्पति के अधीन है। बृहस्पति भाग्य के कारक बनते हैं, विवाह के कारक बनते हैं। बृहस्पति के पास हमारी कुंडली के 4 प्रमुख डिपार्टमेंट हैं। अब 4 प्रमुख डिपार्टमेंट कौन कौन से? किसी व्यक्ति के यहाँ संतान की उत्पत्ति होना, यानी कि संतान होना और संतान से सुख होना, यह बृहस्पति के ही हाथ में है। फिर हम बात करें शिक्षा की, जो कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। अब शिक्षा का पूर्ण रूप से कारक बृहस्पति बनता है। शिक्षा कैसी होगी व्यक्ति की, गुरुओं का कैसा बर्ताव होगा, गुरु उस व्यक्ति के जीवन में कैसा रोल प्ले करेंगे, यह सब देवगुरु बृहस्पति के ही हाथ में है। फिर उस व्यक्ति के रोजगार व्यवसाय की बात की जाए तो रोजगार व्यवसाय लगना यह कहीं ना कहीं कुछ भाग्य पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर रोजगार व्यवसाय इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति को कैसे मौके मिलेंगे, कैसे अवसर प्राप्त होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, तो इन सब पर भी बृहस्पति का ही अधिकार है। फिर हम बात करें विवाह की, तो विवाह के सबसे महत्वपूर्ण कारक बृहस्पति बनते हैं। बिना बृहस्पति की कृपा के व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाएगा, विवाह हो भी जाएगा तो चल नहीं पाएगा। बृहस्पति स्त्रियों की कुंडली में पूर्ण रूप से पति के कारक बनते हैं और बृहस्पति के गोचर से ही हम विवाह के समय की स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब इनके राशि परिवर्तन का, गोचर का बहुत हद तक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस राशिफल कार्यक्रम को मैंने आपकी चंद्र राशि अथवा नामाक्षर के आधार पर तैयार किया है, ना कि लग्न के आधार पर। अब जानते हैं कि किन लोगों के लिए यह गोचर विशेष रूप से खास रहने वाला है, क्योंकि उन पर बहुत हद तक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपको बृहस्पति की दशा चल रही है, दशा महादशा हो सकती है, अंतरदशा हो सकती है या प्रत्यंतर हो सकती है, तो भी इस गोचर के बहुत हद तक फल आपको देखने को मिलेंगे। अगली बात, यदि आपका लग्नेश कुंभ राशि में स्थित है तो भी आपको बहुत हद तक इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और यदि बृहस्पति को अष्टक वर्ग में कुंभ राशि के अंदर 4 या 5 से अधिक बिंदु प्राप्त हुए हैं तो भी आपको इसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं इस राशिफल कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है इस समय अवधि में आपके लिए। मिथुन राशि के लिए इस बृहस्पति का गोचर 9th हाउस से होने जा रहा है। 9वें भाव में बृहस्पति का गोचर शास्त्रों में विशेष लाभकारी बताया गया है। इस समय अवधि में आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, नवीन कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो निश्चित ही इस अवधि में लाभ होने के बहुत हद तक योग बन सकते हैं। इस अवधि में आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होने के योग बन सकते हैं। संतान प्राप्ति करने के लिए भी यह एक शुभ समय है। इस अवधि में आपको मेहनत करनी चाहिए, निश्चित ही आपको उसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो अभी से प्लानिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए कि आने वाले समय को, उस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। और विशेष रूप से यह बात भी देखने को मिलेगी कि इस अवधि में जब बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो आपकी जो प्लानिंग होगी, मंत्रणा शक्ति होगी, वह काफ़ी हद तक मजबूत होगी। यानी कि आप किसी भी कार्य को काफ़ी हद तक सोच विचार करके करेंगे और सोच विचार की शक्ति मजबूत होगी तो निश्चित ही आप अपनी वाणी में भी उस शक्ति को देख पाएंगे। इस वजह से आपकी दी हुई सलाह किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस अवधि में किसी प्रकार की लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं, धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली होगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से आपका सुखी रहेगा। विवाह के योग भी इस अवधि में बन सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी यह एक बेस्ट टाइम रहने वाला है।
धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने जा रही। कुल मिलाकर के आपके लिए यह एक सुनहरा समय देखने को मिलेगा। और इस बृहस्पति के उपायों को बेहतर रूप से पाने के लिए आप धार्मिक रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अथवा बुजुर्ग व्यक्ति अथवा ब्राह्मण को आप इनका दान कर सकते हैं।